वेलकम टू मोहसिन खान क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेट का थर्ड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। और थर्ड लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, ना कि चैप्टर टॉपिक है। ध्यान में ही रहेगा बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेट के टोटल चार टॉपिक रहते हैं। उसमें सबसे पहले आता है मैक्सिमा और मिनिमा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि 4-6 मार्क्स के लिए आता है। सेकंड टॉपिक उसमें आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड टॉपिक जो इसके पहले हमने 2 वीडियो पढ़े, स्लोप निकालना टेंजेंट और नॉर्मल का। और आज हम चौथा टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते हैं। तो ये बेटा 12 से 14 मार्क्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो पेपर में आते रहता है। तो विदाउट टाइम पास करें, हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर का टॉपिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो वैसे तो बेटा इक्वेशन निकालना और टेंजेंट क्या रहता है ये ध्यान में रखे। पहली बात तो बेटा, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे जो टच करता उसको टेंजेंट बोलते हैं। किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे जो टच करता है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो क्या टच करता बेटा, तो लाइन टच करती रहती है। तो इस लाइन को ही, यानी शॉर्टकट में लाइन को ही टेंजेंट बोलते हैं, यानी शॉर्टकट में लाइन निकालना है। और किसी भी कर्व को जो एक पॉइंट पे टच करता है परपेंडिकुलर, ऐसा, इसको टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर रहता ये नॉर्मल रहता। तो इन शॉर्ट बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो तो इक्वेशन ऑफ लाइन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो तो नॉर्मल भी एक लाइन रहती है बेटा। ठीक है, यानी टेंजेंट की इक्वेशन निकालना यानी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना। वैसे तो बेटा इक्वेशन निकालना आपके स्ट्रेट लाइन में टॉपिक है ये। तो स्ट्रेट लाइन में तो आपको पता है बेटा, इक्वेशन निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्म है, आप देख लें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन उसमें यहाँ पे एक ही यूज़ होता। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना रहो या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना रहो, इन शॉर्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं आप। टेंजेंट भी लाइन रहती, नॉर्मल भी लाइन रहती। तो ऑब्वियस है, टेंजेंट की इक्वेशन बनाना है यानी इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, तो आपके पास एक स्लोप लगेगा और एक पॉइंट में लगेगा। क्योंकि एक पॉइंट आ गया और एक स्लोप आ गया, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बना सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी हम बेटा इक्वेशन ऑफ दूसरी लाइन भी बना सकते हैं। तो अब इसके लिए लगता क्या बेटा, तो ऑब्वियस है, इक्वेशन ऑफ जब टेंजेंट की बना रहे तो स्लोप टेंजेंट का लेना, पॉइंट तो कॉमन रहेगा। और जैसे ही आपके पास स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया, तो उसके अंदर बेटा एक फॉर्म रहता स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो कि आपको याद होगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होगे तो बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये एम की वैल्यू यहाँ डाल दो, x1 x2 यहाँ डाल दो, और बस इसको सॉल्व कर लो। यही आपकी लाइन की इक्वेशन आई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में डिफरेंस क्या रहता है, तो पॉइंट तो सेम रहता है बेटा, पॉइंट तो आपको निकालना ही है। लेकिन पॉइंट के बाद डिफरेंस क्या आ रहा आप देखेंगे, तो यहाँ पे बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और यहाँ आप देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बेटा नॉर्मल का स्लोप लगता। बाकी सब सेम है, देखो बेटा स्लोप पॉइंट फॉर्म सेम है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। पर ध्यान में ये रखिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को m से डिनोट करते हैं और नॉर्मल को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए m डैश। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड भाई, बढ़ते हैं 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन। ये 2 मार्क का नहीं आएगा बेटा, ये जब भी आएगा पेपर में ये 100% आपको 4 मार्क्स देके जाएगा, ये 6 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन की। 6 मार्क के क्वेश्चन की और बढ़ते बेटा। फाइंड, पेपर में ऐसा आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो इक्वेशन बोला बेटा, पिछले टॉपिक में पिछले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो दोनों वीडियो में बेटा मैंने स्लोप पढ़ाया आपको, स्लोप यहाँ इक्वेशन है बेटा। ठीक है, तो पिछले 2 वीडियो देखो। कुछ डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक भी करना है इस वीडियो को, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब भी करना है भाई। और कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में डालते जाना है। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं कि विदाउट डाउट के पढ़ाया जाए। फाइंड द इक्वेशन, देख सकते हैं आप इक्वेशन बोला किसकी, टेंजेंट की और नॉर्मल की। 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा, टेंजेंट भी निकालने का बोला, नॉर्मल भी।
किसका, तो एक आपके पास कर रहता है। तो बेटा आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ो, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ो, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल पढ़ो, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ो। ये 4 टॉपिक बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हर टॉपिक में आपके पास इक्वेशन रहती है, और आप क्या करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं, और बस इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कितने बार करना वो आपको पता होना बेटा। मैक्सिमा मिनिमा रेडियस ऑफ कर्वेचर में 2-2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। कल का टॉपिक यानी इसके पहले 2 वीडियो जो पढ़े, और ये टॉपिक में एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो, एक बार डिफरेंशिएट कर देना बेटा। क्यों करते वो आगे समझ जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई में है तो एक्स से ही करेंगे, इधर भी डिफरेंशिएशन, इधर भी डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव ऑफ वाई अब तो इतना पता होना बेटा, डी वाई बाई डी एक्स होता। काश आपके फॉर्मूले याद रहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता। अब याद होगा बेटा आपको। तो ये टॉपिक चालू है इक्वेशन निकालने का। इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास स्लोप होना, तो आपके पास एक कर था, कर को आपने डिफरेंशिएट करें, और इसी डिफरेंशिएशन को हम स्लोप बोलते बेटा। इसको नाम देते बेटा, मैंने 4 नाम बताया था, आपको याद होंगे। इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ कर भी बोल सकते हैं, स्लोप भी बोल सकते हैं, और ग्रेडियंट ऑफ कर पिछले टॉपिक में हमने पढ़े थे। अब इसको क्या बोलना बेटा, तो इसको बोलने से पहले देखना पॉइंट है क्या, तो पॉइंट डालना पड़ता है बेटा। जैसे ही डिवाइड डी एक्स के अंदर आपने पॉइंट डाले बेटा, कौन सा पॉइंट, एट 1, -1, सॉरी -1, 1। इधर के साइड में अगर एक्स आएगा तो -1 डालो, y आएगा तो 1 डालो। लेकिन किस्मत अच्छी है आपकी, सिर्फ x ही आया और x की वैल्यू -1 डाल दिया आपने। और जैसी डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट डाले तो अब नो प्रॉब्लम बेटा, इसी ही को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान रखिए, इसको स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं बोल सकते आप। इसके नीचे आप 4 नाम लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ कर। और ये आ गया बेटा 2 1 2 -2 आंसर आ गया। बट आप गौर करेंगे बेटा, तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोला और नॉर्मल भी बोला। तो बेटा अपने को टेंजेंट का भी स्लोप लगेगा और नॉर्मल का, तो अपना टेंजेंट का स्लोप तो निकल गया। अब नॉर्मल का निकालेंगे बेटा, नाउ नाउ करके हम नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा, डेफिनेशन बेटा पहले 2 लेक्चर अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ लो, काम जम जाएगा आपका। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब इतना बड़ा नॉर्मल वर्ड ना लिखते हुए नॉर्मल को अपन एन लिख लेंगे। हाँ, नॉर्मल को सिर्फ हम एन लिख लेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल एम डैश, फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा। ये फार्मूला रहता है बेटा, जो ऑलरेडी हम इसके पहले 2 लेक्चर पढ़ चुके, उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो चलो भाई -1 चलते रहेगा। टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। इन शॉर्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1/2 आ गया। आपके पास दोनों भी स्लोप आ गए बेटा। पेपर में अगर सिर्फ स्लोप निकालने का बोला, टेंजेंट का नॉर्मल का, तो क्वेश्चन ही खत्म। इसके पहले का जो टॉपिक था बेटा, गलती से आपने मिस कर दिए होंगे, तो इसके पहले का टॉपिक का नाम ही ये था बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। यानी इन शॉर्ट बेटा, इसमें हर बार आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे, यानी जो पहले 2 लेक्चर है ना, तो पहले 2 लेक्चर ये है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, खत्म, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। बट आज बेटा स्लोप के बाद हमको इक्वेशन भी बनाना है, और इक्वेशन ध्यान रखिए, इक्वेशन के लिए स्लोप भी लगते और पॉइंट भी लगता। किस्मत अच्छी, पॉइंट तो दिया। तो चलो भाई, मैंने अब एक एक टारगेट कर रहा मैं। सबसे पहले मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाया। टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए स्लोप टेंजेंट का लगेगा। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी एम, एम की वैल्यू क्या बेटा, तो देख सकते हैं -2 है, ये लिख दिया मैंने। स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझको -2 दे दिया, और पॉइंट वो तो किस्मत तुम्हारी, पॉइंट तो ऑलरेडी दिया था आपको, तो पॉइंट हम वही यूज़ करेंगे जो हमको दिया हुआ है। बस ध्यान में रखिए, कंफ्यूज ना होना। अब तुम्हारे पास स्लोप आ गया और पॉइंट आ गया, तो ऑब्वियस है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाना है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। फॉर्मूला तो याद है बेटा आपको, y - y1 एम x - x1। तो यहाँ m था करके यहाँ m लिखे। अब ध्यान रखिए बेटा, स्लोप को तो m बोल दिए, अब ये पॉइंट को बेटा यहाँ x1 y1 लेना है। हालांकि इसी पॉइंट को जब यहाँ डाले थे बेटा, तो x और y लिए थे, लेकिन जब ध्यान रखिए लाइन की इक्वेशन बनाते हैं तो इसको x1 y1 लेते हैं। अब डाल दो वैल्यूज बेटा, y, हाँ सर दिख रहा, माइनस वो भी दिख रहा, y1 की वैल्यू चेक कर ले बेटा, y1 की वैल्यू इज़ 1, यम इज़ -2, x माइनस तो आपको दिख रहा होगा x1 की वैल्यू -1।
अब इसको सॉल्व करो, जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो आपकी इक्वेशन रहेंगी। आई थिंक माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, फिर -2 से ओपन कर दिए, -2 से ब्रैकेट ओपन, तो ये -2x हो गया और ये -2 हो गया। जनरली हम x की टर्म को पॉजिटिव रखते हैं, तो ये x की टर्म नेगेटिव थी, तो ये टर्म मैंने इधर ट्रांसफ़र कर लिया। तो सामने के टर्म तो आपको एज इट इज़ दिख रहे होंगे, -2x इधर आके +2x हो गया, -2 इधर आके +2 हो गया। इसको अरेंज करें तो पहले 2x लिखे, फिर y लिखे, और इतना तो यार कॉमन सेंस होना ना, इतना तो कॉमन सेंस होना। ये 2 है, ये -1 है, 2 में से -1 गया तो 1 बचा, और दैट्स इट बेटा। ये जो लाइन की इक्वेशन बनी, इसी लाइन की इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, क्योंकि आपने टेंजेंट का स्लोप निकाले। ये हो गया बेटा एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट भी बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। अगेन बेटा एक स्लोप लगेगा, एक पॉइंट। किस्मत अच्छी, पॉइंट तो ऑलरेडी निकला हुआ था, सिर्फ आपको स्लोप अब निकालना है बेटा। तो स्लोप निकालना है बोले तो स्लोप तो ऑलरेडी आपने नॉर्मल का निकाल के रख चुके, तो 1/2 स्लोप आ गया। उम्मीद करते हैं समझ रहा गेम। स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया, लगा दो फॉर्मूला, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1। बस ध्यान रखिए यहाँ मैंने m डैश लिया, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 6 मार्क मिलते बेटा, x माइनस x1। अब वैल्यूज डाल दो, y माइनस, इसको हम x1 बोलेंगे और इसको हम y1 बोलेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू इज 1, m डैश 1/2, x माइनस x1 की वैल्यू चेक कर ले, -1। अब इसका कैलकुलेशन करो बेटा। काश अपने एक स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे तो ऐसे डिवाइड में टर्म आती थी, इसको हम ट्रांसफर कर लेते थे। 2 इधर आगा y माइनस 1 के साथ, माइनस माइनस आई थिंक समझ रहा, प्लस। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू x और 1 इंटू 1 1। x की टर्म पॉजिटिव है इधर, तो ये दोनों टर्म को मैंने ट्रांसफर कर लिया उधर। ये सब आपको एज इट इज दिख रहा, और +2y इधर आके -2y और -2 इधर आके +2, और दैट्स इट। यही हमारा आंसर, पहले x फिर -2y, और एक और 2 सबको समझता 3 होता, दोनों को पलटी मारे, दैट्स इट। इतना समझ गए यानी पूरा टॉपिक आपको समझ गया। इसी को इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं बेटा, देख सकते हैं आप। यही टॉपिक है, लेंदी है बड़ा अच्छा है। चल भाई ले ले, बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जिसको लिखना है आप लिख भी सकते। ओवरऑल ये टॉपिक आप समझ गए, बस जैसे कि अब 8-10 क्वेश्चन पढ़ना रहता है तो पढ़ा के दिए रहते हैं, उसमें से एक आना पेपर में आता है। तो अब करना क्या है, ओवरऑल आपको समझ गया। इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो, उससे स्लोप निकल जाता है, और पॉइंट लगा कि यानी शॉर्टकट में ये स्ट्रेट लाइन का टॉपिक है। हाँ, कुछ डाउट रहा बार बार रिपीट करते रहते, कमेंट बॉक्स में ओपन रहता है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आप डाउट पूछ सकते हो उसमें। हाँ, अच्छा लग रहा तो पहले लाइक करें। अब इस वीडियो का ज़्यादा नहीं भाई टारगेट रखते, बस सिर्फ 25 लाइक याद रखते हैं। हाँ, 25 लाइक होना चाहिए बेटा मिनिमम, क्योंकि 100 बोल रहे तो 10 भी नहीं आप करते। ठीक है, तो 25 टारगेट, तो 5 तो आ जाएंगे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, टारगेट ध्यान रखें। इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो कंटिन्यू में 2 वीडियो देख लें, 6 से 7 मार्क बढ़ जाते बेटा। चलो भाई हो गया, क्वेश्चन बढ़ते बेटा, बस हो गया। अब बस जस्ट प्रैक्टिस हम करने वाले हैं क्वेश्चनों की, सेम लैंग्वेज सेम क्वेश्चन रहेंगे। इसने बोला बेटा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो क्वेश्चन भी पढ़ ले बेटा, टेंजेंट बोल रहा कि नॉर्मल बोल रहा कि दोनों बोला, तो इसमें सिर्फ टेंजेंट बोला। किसका, टू द कर। अब पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेटिंग बेटा एक आपको इक्वेशन यानी कर दिया रहता, तो पहले कर लिखो और सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लो। कोई बताएगा भाई, कोई बताएगा डिफरेंशिएट कितने बार करेंगे, तो आपने सर मैक्सिमम मिनिमम में 2 बार बोले, रेडियस ऑफ कर्वेचर में 2 बार बोले, स्लोप और इक्वेशन बोला तो एक ही बार करते सर, यानी इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, जब भी ऐसा इक्वेशन में ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट को ओपन कर लिया करो। ओपन करने से क्या होता है बेटा, ओपन करने से क्या होता है, डेरिवेटिव निकालने में आसानी होती। तो मैंने बाहर के x से मल्टीप्लाई करा तो 2 इंटू एक्स 2x आ गया, और x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करा x इंटू एक्स तो x² हो गया। जो डिफरेंशिएट यहाँ कर रहे थे अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कितने बार,
तो रिपीट बता रहा बेटा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला टॉपिक है। इसमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव की जरूरत रहती है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी डी डी एक्स ऑफ वाई लग गया और इधर भी डी डी एक्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। डेरिवेटिव ऑफ वाई एज यूजुअल डी वाई बाई डी एक्स। इधर भी डी डी एक्स ऑफ दो टर्म, बीच में माइनस है बेटा, रूल आगे जो आपको पता होगा, तो माइनस और प्लस में डेरिवेटिव सेपरेट हो जाते हैं। सेम एज इट इज चल रहा। जंपिंग मारे थोड़ी सी बेटा, 2 इज अ कांस्टेंट, रूल नंबर 5 कांस्टेंट नंबर बाहर आ गई और डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकल गया बेटा 1। 2 बाहर आया और एक्स का डेरिवेटिव 1 आया। फॉर्मूला नंबर 23 पेज लेके बैठो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया बेटा, 2 1 जा 2 और माइनस 2x हो गया, पहला डेरिवेटिव खत्म हो गया। फिर याद करो कि आप क्या कर रहे थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना रहे आप, तो आपको स्लोप निकालना था। स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव आ गए, इस डेरिवेटिव को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते। बट पॉइंट दिया क्या, हाँ दिया तो डालना पड़ता, नहीं दिया तो हम डायरेक्ट स्लोप बोल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स एट 2, 0, एक्स की वैल्यू 2 डालो, वाई की वैल्यू 0 डालो, इसमें एक्स की वैल्यू 2 दिख रहा, माइनस 2 दिख रहा, एक्स आया, एक्स की वैल्यू मैंने 2 डाल दी। कैल्सी का अच्छा यूज़ करो, 2 2 जा 4, 2 में से 4 गया, कैल्सियम डाले, आंसर -2 आ गई। और जैसी डेरिवेटिव में आपने पॉइंट डाले तो आप टाइम पास नहीं करते, इसको जो बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको आप 4 नाम लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ कर्व भी लिख सकते हैं, स्लोप भी लिख सकते हैं और ग्रेडियंट ऑफ कर्व भी लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बेटा आपको टेंजेंट वाली बात चालू है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन किस्मत अच्छी, टेंजेंट ही निकालना है। गलती से नॉर्मल बोलता तो इसके बाद नॉर्मल निकाल के काम करते थे, बट आप देखें इसमें टेंजेंट ही निकालना है। और टेंजेंट बोला तो ऑब्वियस है, अब स्लोप निकाल लिया टेंजेंट का, तो आपके पास तो पॉइंट तो पहले से था। अब आप इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन के लिए 2 चीज़ें लगती है, एक पॉइंट जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में पॉइंट था बट स्लोप नहीं था, तो आपने दिमाग से डिफरेंशिएट कर डिवाइड एक्स को स्लोप बना लिए। अब आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया यानी -2 और पॉइंट भी आ गया यानी 2, 0। जब किसी इक्वेशन का स्लोप भी है और पॉइंट भी है तो आप लगा सकते हैं, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्मूला सेम, y माइनस y1 चेक कर ले, यम ऊपर देख ले, यम x माइनस x1 वैल्यू डाल दे आप, पकड़ के 6 मार्क 5 मार्क 4 मार्क का क्वेश्चन है। y माइनस y1 तो ये तो पता होना चाहिए बेटा, इसको x1 लेते और इसको y1 लेते, तो देख सकते हैं y1 की वैल्यू 0 है, यम इज -2, x माइनस x1 की वैल्यू चेक कर लो 2 है। अब जस्ट कैलकुलेशन करो इसको, y माइनस 0 इज y, 0 को लिखते नहीं, माइनस को लिखते नहीं, -2 से ओपन तो -2x, माइनस माइनस +4 हो गया। कर लो ट्रांसफर, x की टर्म नेगेटिव है तो इधर ट्रांसफर कर लो, y तो ऑलरेडी था, -2x इधर आके +2 और +4 इधर आके -4, रीअरेंज कर लो, x पहले y बाद में, कांस्टेंट बाद में, दैट्स इट। यही जो आपकी इक्वेशन है जिसके अंदर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज़ करे, इसी को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता है। किस्मत तुम्हारी, सिर्फ एक पार्ट आया तो 4 मार्क मिल जाएंगे, 2 मार्क का तो नहीं आता है। 2 मार्क के लिए सिर्फ स्लोप निकालने के लिए आएगा, जो इसके पहले 2 लेक्चर हैं उसमें एक तो स्लोप निकालते या तो पॉइंट निकालते। चले भाई, यहाँ तक क्लियर। फोटो ले सकते हैं, यहाँ तक ले लें। ठीक है, चलो डन। एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम अगला लेक्चर लेंगे। फिर इतना पढ़ लेते हैं, ये भी इजी है, पर ये एक्सप्लिसिट वाले क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक इम्प्लिसिट वाला लेक्चर बना के ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन पढ़ते रहना पड़ता, प्रैक्टिस होती है। ओवरऑल वैसा अगर समझते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग है मैथमेटिक का, एक क्वेश्चन में टॉपिक समझ जाता। क्या है, कुछ भी नहीं, एक इक्वेशन रहती है, उसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकल जाता, पॉइंट दिया रहता, दोनों में स्लोप पॉइंट फॉर्म निकालो, आंसर आ जाता। इतना समझ गए यानी टॉपिक आ गया।
बट हमारा काम है वैरायटी पढ़ा के देना, तो 8-10 क्वेश्चन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो चलो लास्ट एंड फाइनल आज का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन दी, इक्वेशन को पकड़ो और सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर लो, बात का बाद में देखा जाएगा क्या करना। जब भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन दिखा, इक्वेशन लिखना और डिफरेंशिएट करके रख देना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट। कितने बार ध्यान रखिए, टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक है, एक बार डिफरेंशिएट करते, मैक्सिमा मिनिमा रेडियस ऑफ कर्वेचर में 2 बार कर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। डेरिवेटिव ऑफ वाई हर क्वेश्चन में dy by dx हुआ। आई थिंक अगर गौर कर रहे हो कि बेटा आप, तो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है, उसमें 4 आपको दिख रहा होगा, तो 4 इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म इंटू में करके 4 बाहर आ गया। डेरिवेटिव के अंदर x इंटू ए रेज़ टू एक्स बचा, dy by dx और 4 आपको एज इट इज दिख रहा। और यहाँ आपका रूल लगा बेटा, मस्त रूल, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल। पेज देख लो, पेज में रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म साइलेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म चेक कर लें, प्लस सेकेंड टर्म साइलेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म चेक कर लें। इसको कौन सा रूल बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल नंबर 3। 4 लास्ट तक एज इट इज रहेगा, एक्स एज इट इज। हाँ, इसको डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ टू एक्स, ई रेज़ टू एक्स, ए रेज़ टू एक्स जैसा का वैसा दिख रहा। एक्स का डेरिवेटिव, हाँ सर एक्स का 1। और फाइनली बेटा आपका आंसर भी आ गया, बाकी सब सेम है, इंटू वाला 1 लिखते नहीं, यहाँ तक आ गए। क्या हुआ बच्चे, भूल गए? इक्वेशन पकड़ना, डिवाइड निकाल के रख लेना। अब क्या करना, अगेन डिफरेंशिएट करना, क्या करना? तो हाँ सर, ये इक्वेशन का टॉपिक है, इक्वेशन में हमको स्लोप निकालना पड़ता है, और स्लोप dy/dx को बोलते हैं, तो dy/dx तो निकाल लिया मैंने, बट पॉइंट है तो पॉइंट डालना पड़ता है dy/dx के अंदर, बाद में स्लोप बोलना है। तो चेक करें पॉइंट कौन सा है। ना सर, मैंने एक स्टेप ज़्यादा किया शायद, ये 4 से मैंने ओपन किया तो इसके पास भी 4 दिख रहा होगा, और 4 से इसको ओपन किया तो इसके सामने भी 4 आया। नहीं भी ओपन करे तो चलता, लेकिन मैंने ब्रैकेट और ओपन करके सिंप्लीफाई कर। अब ये जो dy/dx आता है ना बेटा, इसको आप 4 नाम लिख सकते हैं। dy/dx के 4 नाम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप, ग्रेडियंट ऑफ कर्व। लेकिन ध्यान रखिए, इसको स्लोप जब बोलते हैं जब क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ नहीं रहता। लेकिन अगेन किस्मत अच्छी, पॉइंट दिया, ओरिजिन यानी 0 0। तो चलो भाई, पॉइंट दिया तो पॉइंट डालना पड़ता है। देखो ये dy/dx एट ओरिजिन 0 0, एक्स की वैल्यू भी 0 डालो और वाई की वैल्यू भी 0 डालो। किस्मत तुम्हारी अच्छी, इसमें नीरे नाम एक्स दिख रहा है बेटा, तो एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, देख सकते हैं 3 जगह मैंने 0 डाला। काश आपको कैल्सी का अच्छा यूज़ आता, ये पूरा कैल्सी में जाता। 4 ब्रैकेट 0, ई रेज़ टू 0 कैल्सियम बनता बेटा। ई रेज़ टू कैसा बनता मालूम? शिफ्ट दबा के 3 के नीचे का बटन, ना शिफ्ट दबा के LN वाला बटन शायद, ई रेज़ टू बनता, और उसके रेस्ट में 0 डालो, फिर नीचे आके 4, ये सब कैल्सी में चल जाता। इक्वल का बटन दबाओ, भरोसा करो आंसर 4 आता। वैसे तो डेरिवेटिव को ही स्लोप बोलते हैं, लेकिन डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट डाले तो अब 100% इसको स्लोप बोल सकते हैं। क्या नाम देते हैं तो ध्यान में रखिए बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व, ग्रेडियंट ऑफ कर्व, और सिंपली स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं दे सकते बेटा, इसको ध्यान रखें, नॉर्मल टेंजेंट के बाद ही निकलता। तो चलो बेटा, टेंजेंट नाम था क्वेश्चन में तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया। और ध्यान रखिए बेटा, अगर नॉर्मल भी बोला निकालने का तो पहले टेंजेंट निकालो, टेंजेंट से ही नॉर्मल निकलता। अब निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल, EM डैश, टेंजेंट से ही नॉर्मल निकलता, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट बोलो कि नॉर्मल, पहले टेंजेंट निकलता और टेंजेंट से ही नॉर्मल निकलता, ये ध्यान में रखिए। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 4। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया, स्लोप। दोनों स्लोप आ गए। अब 2 इक्वेशन बनाना है बेटा, जैसे हम बना रहे इक्वेशन बनाना है आपको, तो इक्वेशन के लिए बेटा एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट अभी आपने निकाले 4, और पॉइंट तो बेटा ऑलरेडी आपको ओरिजिन दिया हुआ था, पॉइंट तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ था, ओरिजिन पॉइंट आपको आ गया बेटा, स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया। देख सकते हैं आप, एक स्लोप एक पॉइंट लगा दो, स्लोप पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला सेम, y - y1 m x - x1। दल इसके अंदर y - y1, तो ये तो 50 बार बोल रही है, x1 रहता, ये y1 रहता। किस्मत तुम्हारी, y1 भी 0, x1 भी 0, y1 की वैल्यू 0, m इज 4, देख सकते हैं, x - x1 इज आल्सो 0। चल भाई, y - 0 इज y, x - 0 इज x, 4 तो एज इट इज। x की टर्म पॉजिटिव होना तो y को उधर भेज दो, 4x - 0 आ गए।
पलटी मारो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, हो गई इक्वेशन बन गई टेंजेंट की। इसी तरह नॉर्मल की इक्वेशन बनाना है तो नॉर्मल का स्लोप लगेगा और पॉइंट लगेगा, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये निकाला स्लोप ऑफ नॉर्मल और पॉइंट निकाला, पॉइंट तो दिया था। नॉर्मल का स्लोप हमने क्या निकाल के रखी है, -1/4। बस दैट्स इट, खत्म हो रहा बेटा लेक्चर। कुछ डाउट रहा तो बार बार बता रहे, पहले तो डाउट जैसा पढ़ाते ही नहीं बेटा, पूरी प्लानिंग से काम करके देते हैं। ये सेम स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, अगेन स्लोप पॉइंट फॉर्म सेम बेटा, याद होगा y माइनस y1, यम की जगह सिर्फ यम डैश x माइनस x1 डाल दो, वैल्यूज ऑफ y माइनस अगेन y1 x1, ये x1 है, ये y1 है, y1 भी 0 है और x1 भी 0 है, चेक कर लें, और 1/4 जैसा का बस कैलकुलेशन कर ले। जब भी ऐसी डिवाइड में संख्या आती है तो ट्रांसफर कर लेते हम, 4 को ट्रांसफर कर लिए, एक बार नहीं हर बार ही करते। अब 4 जैसा का वैसा y माइनस 0 इज y, x माइनस 0 इज x, अब माइनस x है तो ये -1x का -1x, 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ गए और -x इधर आके +x, क्योंकि इक्वेशन में हम x की टर्म पॉजिटिव रखते, दोनों को पलटी मारे, यही हमारा आंसर है बेटा। तो इस तरह स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देख सकते हो बेटा अगले वीडियो में, 24-25 का पहला पेपर 6 मार्क का और 23-24 का दूसरा पेपर, यानी अगला लेक्चर आप कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन जो 2 बार पेपर में इक्वेशन वाला आया वो ये है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले आते से। ओवरऑल आपका बेस बना दिए, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे मेन ये छोड़ो, दोनों करो मत करो, कमेंट डाउट लिख के भेजें, कुछ डाउट रहा तो लिख के भेजें, ठीक है। और शेयर भी करना है सबसे, हाँ जितने सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन बैचेस किए नहीं बेटा, तो ये ज़रूरी है आपको, ताकि सभी का बेनिफिट हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और जमा तो अगला लेक्चर हमारा लास्ट रहेगा और डन, ठीक है। जिसका होगा आप लिख सकते हैं और ख़त्म।